Hello viewers, welcome to my channel Angel Gable Charities and this video made for हर्षित। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हर्षित की मैं ओवरऑल प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों देखूंगी कि इसमें उनका क्या आ रहा है। फैंस बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि हर्षित चोपड़ा जो कि इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत सारे फैंस जानना चाहते हैं कि उनकी एट प्रेजेंट उनके लिए क्या मैसेज है। मैं एक जनरल मैसेज जानना चाहूँगी कि एट प्रेजेंट वो किस सिचुएशन में है, क्या एडवाइजेस हैं उनके लिए जो कि अच्छी हैं उनके लिए। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि ये एक अपनी अलग दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर काफ़ी जद्दोजहद भी चल रही है इनकी लाइफ में, काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। करियर में अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशनली अच्छा दिख रहा है। इनका किसी से सेल्फिश लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है जो इनसे केवल मतलब निकालना चाहते हैं। इट कुड बी अफेयर ऑल्सो, मतलब कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि वो जो सेल्फिश इंसान है जो मतलब निकालना चाह रहा है वो इनकी प्रोफेशनल लाइफ को बाधित करने की कोशिश करेगा। उसकी वजह से इनकी हो सकता है कि बाधा आए, उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाए, उतना फोकस ये नहीं दे पाएँ। ऑब्स्टिकल का कार्ड है और इनका प्रोफेशनली अच्छा दिख रहा है और लेकिन बीच में ये दिख रहा है कि हो सकता है ये दूर चले जाएं। प्रोफेशनली जो अच्छा प्राप्त होना चाहिए इनको, उससे ये दूर हो जाए। अच्छी चीज़ों से कई बार होता है ना, व्यक्ति दूर हो जाता है क्योंकि नेगेटिव वाइब्स जो है वो इंसान की आने लगती हैं और लोग अपना मतलब निकाल के चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एनर्जी सकर्स। तो एनर्जी सकर कोई जना है और अति यंग एज में जो इनको दिख रहा है कि यंग एज में इन्होंने बहुत पॉपुलैरिटी पाई है, उसमें अब बाधा दिख रही है एट प्रेजेंट। ये 1-2 दिन का दिखा रहा है यहाँ पे, और इनका अपलिफ्टमेंट भी कहीं ना कहीं उससे ये दूर हो रहे हैं। मैं एक बार ऐसे फ्यूचर में देखूं, वैसे तो एंजल्स कह रहे हैं कि दूर रहें, दूर रहने का इसमें आया है कि ऐसे लोगों से दूर रहें। मेरे आसपास जो कई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी मुझे बताएं कि हर्षा चोपड़ा के लिए आगे फ्यूचर में क्या मैसेजेस हैं, क्या प्रोमिनेंट घटनाएं हैं जो होंगी इनके साथ, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है हर्षा चोपड़ा के लिए जो कि इम्पॉर्टेंट है जानना। इनका किसी से इमोशनल में डूब करके, जैसे होता है ना व्यक्ति इमोशंस में आके डूब जाता है और झगड़ा हो जाता है, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, जिसकी वजह से इनको रातों में नींद नहीं आएगी, टेंशन प्रेशर की वजह से, और चीज़ें लटक सी जाएंगी। इनको ये फील होगा कि ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं अटकी अटकी सी है। तो किसी भी तरह के झगड़े में ना पड़े, मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ। लेकिन ये दिख रहा है, अगर ये ले सकते हैं, इमोशंस में होता है ना, भावनाओं में भर के किसी को कुछ कह दिया या झगड़ा हो गया और फिर बाद में परेशान हो रहे हैं। हालांकि ये बहुत कूल माइंडेड इंसान है। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं इनको सोचना विचारना चाहिए, और ये दिख रहा है कि ये उसी के बाद बहुत शांत दिमाग से सब कुछ सोचेंगे समझेंगे। फिर प्रोटेक्शन का कार्ड है, इसमें दिख रहा है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि अच्छा है कि प्रोटेक्ट करें। फिर से दोबारा से किसी प्रॉब्लम में फंसते उसे नज़र आ रहे हैं, शायद इसीलिए एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि इनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। शांत बने रहिए। जो भी जिससे किसी से भी लड़ाई झगड़ा या इशू हो गया है वो थोड़ा सा, अगर सिचुएशन ऐसी बन रही है तो उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रॉब्लम में फंसता हुआ सा इनका नज़र आ रहा है। प्रोफेशनली अगर मैं कहूँ तो चीज़ें बंद होती उसे नज़र आ रही हैं। प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ तो बीच में ये बनाएंगे, हो सकता है बीच में ऑफर्स आएँ, प्रोजेक्ट्स आएँ, लेकिन बाद में वो फिर बंद हो जाए। मतलब जो सोच रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो सकता है कि बाद में बंद हो जाए, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी मुझे बताएं कि हर्षद के लिए फ्यूचर में और क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताएं, जो इम्पोर्टेंट है उनके लिए जानना। इनको लव लाइफ का मैसेज आया है। लोगों से तो बहुत प्यार मिलेगा। इनके जो फैंस हैं, इसमें दिख रहा है कि उनसे तो बहुत प्यार मिलेगा, फेम भी मिलेगा। हो सकता है इनका कोई किसी से लव भी हो, लेकिन
उस लवर से इनकी तूतू मैमे दिख रही है, छोटी सी तूतू मैमे दिख रही है। फ्यूचर में ये इशू होगा, ये क्रिएट हो सकता है, और ये हो सकता है कि लोगों को पता भी चले। लूसीफर एंजल मैसेज कर रहे हैं कि परिवार को मैनेज करने में कोई दोबारा से कोई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी। मैनेज तो ये करना जानते हैं, नो डाउट। इनको लवर्स का कार्ड भी आया, हो सकता है किसी की इनको कोई मिले, लेकिन उससे हल्की सी तूतू में दिख रही है। और फैमिली मैनेज करने में ये माहिर हैं और परवाह भी बहुत करते हैं, फैमिली अपनी ये खुद भी चाहेंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि इनके ऊपर बर्डन भी बहुत हो रहा है और दोबारा से कोई प्रॉब्लम उठ खड़ी हो जाएगी। मतलब व्यक्ति ने सोचा कि हाँ ये मेरा जीवन साथी होना चाहिए, कुछ समय के लिए सोचा, फिर क्या तूतू में हो गई, फिर दोबारा आकर के उसी जो पहली सिचुएशन थी उसी पे आके खड़े हो गए। तो ये सिचुएशन इनके पर्सनल लाइफ में दिख रही है कि पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी काम होते होते बनते बनते जो है वापस से दोबारा उसी मुसीबत में आके खड़े हो जाना। ये इसमें पर्सनल लाइफ में एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर काफ़ी बर्डन दिखेगा, भार रहेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है और पर्सनल लाइफ भी निभानी है। और इसमें दिख रहा है कि ये सब जब ये गुजर जाएंगे तो एक समय के बाद प्रोफेशनली इनका अपलिफ्टमेंट है, एक समय के बाद है। और हो ना हो ये जो प्रॉब्लम दिख रही है ये कुछ ही महीनों में घटित होनी चाहिए, और प्रोफेशनली इनका बाद में अपलिफ्टमेंट है। मैं इसमें और मैसेजेस देख लेती हूँ, और कोई मैसेज करना चाहते हैं क्या एंजल? फ्यूचर में क्या होने वाला है हर्षा चोपड़ा के साथ? प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। मैंने बोला ना कि ये थोड़ा स्ट्रगल रहेगा इनके लाइफ में, स्ट्रगल रहेगा। प्रोफेशनली अच्छा अपलिफ्टमेंट दिख रहा है उसके बाद, जो जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद। और हर हाल में ये अपलिफ्टमेंट अपना करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे लाइफ में। इनको अपनी घर में जो भी फीमेल है, यानी कि जो इनकी मम्मी हो सकती हैं या इनकी बहन या कोई भी, उससे अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। और इनका स्ट्रगल रहेगा उसके बाद। जलने वाले लोग बहुत मिलेंगे। जैसे होता है ना कि इनकी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक समय के बाद इनको जेलस करने वाले लोग भी मिलेंगे, लेकिन उससे ये पार पा जाएंगे। ये दिख रहा है कि ये मेहनत करके निकल जाएंगे, हर हाल में जीतेंगे। विनिंग कार्ड आया हुआ है, विक्ट्री पाना, विन करना, हर हाल में अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना, लड़ना, कोई भी चीज़ के लिए, अपने हक के लिए लड़ना, मेहनत करके आगे बढ़ जाना। ये जलिस या जो करने वाले लोगों या जो भी ब्लेम लगाने वाले लोग हैं, उनसे ये अपना स्ट्रगल करके पार पा जाएंगे। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर। हर्षा चोपड़ा का अगर मैं देखूं तो अप एंड डाउन्स हैं थोड़े से, कभी थोड़ा सा बीच में अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक पीरियड के बाद अच्छा दिख रहा है। उस पीरियड के दौरान थोड़ा सा इश्यूज़ हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा सा अप एंड डाउन्स रहेंगे। कभी अच्छा तो कभी किसी प्रॉब्लम फंस गए, कभी कुछ हो गया, इस तरीके से रहेगा। लेकिन ये सफ़र होने के बाद इनका बीच में अपलिफ्टमेंट दिख रहा हो सकता है कि इट कुड बी एनीथिंग, मतलब प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं इनके, या उनके पर्सनल लाइफ में अच्छा क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया है और प्रोग्रेस करने का भी इसमें लूसीफर एंजल का मैसेज आया है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज का सपोर्ट मिलेगा, बिना उसके तो आदमी बढ़ ही नहीं सकता, ब्लेसिंग्स के, यूनिवर्स के। तो ब्लेसिंग्स रहेंगे, जो भी कर्मा किसी ने कुछ किया है तो उसको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। अब जलने वाले लोग का तो हाँ कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन ही नोज दैट हाउ टू टैकल विद दैम। तो ये इसमें नज़र आ रहा है कि उनको पता है कि किस तरीके से मुसीबत से, ऐसे लोगों से बाहर निकलो। ये उनको समझ में आएगा, एक समय के बाद समझ में आएगा। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम माई डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।